अगले कॉलर हैं कर्नाटक से हमारे साथ, स्वागत है आपका, नाम बताइए। रंगम्मा जी। हाँ जी, रंगम्मा। ठीक है, आपका सवाल क्या है? नमस्ते डॉक्टर साहब। आदाब रंगमन जी। जी हमारी बेटी को ये अस्थमा है गुरु जी, डॉक्टर जी। जी, कितनी उम्र? और उम्र 36 है गुरु जी, डॉक्टर साहब। और अस्थमा कब से जी इनको? और अब 2 साल हुआ डॉक्टर साहब, परसों आया। ठीक है ठीक है। अच्छा जी, देखो जी, इनको कम से कम 5-6 महीना इलाज करना है। अगर जल्दी भी फ़ायदा होता जी तो 5-6 महीना फिर भी करना। देखिए, दवा भी बता देता मैं आपको, और मैं बताता जी घरेलू नुस्खा भी, आप समझ जाएं तो बहुत अच्छा है। ये आता है, देखिए, उन्नाब, लिसोड़ा और अलसी, ये 100 ग्राम लें। इसमें 30 ग्राम पीपलें जो किचन में हैं, हमारे गरम मसालों में पाई जाती हैं, लंबी लंबी सी 1 इंच की 1.5 इंच की होती है, मिलाकर पाउडर बनाएं और 1-1 चम्मच खिलाएं जी, सुबह खाली पेट और रात को खाना खाने के बाद सोते समय, या फिर माजून आकर खिलाइए आप। सुबह खाली पेट 1 चम्मच और रात को 1 चम्मच। लेकिन आपसे फिर कहता जी कि 5-6 महीने खिलानी ज़रूरी है जी। अगली कॉलर हैं इंदौर से शन्नो जी हमारे साथ, स्वागत है आपका। हाँ, अस्सलाम वालेकुम। हकीम साहब से बात करनी है मेरे को। हाँ जी, बात जी। कीजिए। वालेकुम। हाँ, मेरे को हकीम साहब, मेरे को है ना 10 साल से मेरे को शिकायत है बवासीर की। मेरे को बवासीर है और खूनी बवासीर है मुझे, और मुझे शुगर भी है और ब्लड प्रेशर भी है, और है ना घुटनों में तकलीफ होती है, नस की, मतलब मेरे है ना सीधे हाथ में मेरी नस बहुत दुखती रहती है, हर हाथ की, पाँव की, मतलब मुझे नसों में तकलीफ होती है। आपकी उम्र कितनी है और कौन सा इलाज पहले करना चाहते हैं आप? मैं इलाज मतलब है ना मेरा मतलब बवासीर का भी, और ये नस में मतलब तकलीफ जो है, मतलब ये सर्दी में, बारिश में मेरी नस ऐसी चमक चलती है हाथ में, मेरा सीधा हाथ बहुत दुखता है, काम नहीं होता है मेरे से। अच्छा, देखिए, एक एक करके इलाज करें, या फिर अपनी तफसील हमारे लेडी डॉक्टर से बात कर लें। आप लाइव बात कर रहे हैं मुझसे, ये जो नंबर आ रहा है आपके स्क्रीन पर, हेल्पलाइन नंबर पर बात कर लें और लेडी डॉक्टर से अपनी पूरी बीमारी शेयर करें। वैसे मैं एक इलाज आपको बता देता हूँ, वो बाकी आप खुद उनसे बात करके, और सारे अपने मर्ज़ पर, सारे जितने भी रोग हैं उन पर नज़र रखकर आपका इलाज हो सकता है। देखिए, बवासीर के लिए खूनी एक बड़ा अच्छा नुस्खा है, और वो आप लिख सकते हैं तो लिख लीजिए, कलम लेके आप बैठे होंगे अगर समझदार हैं तो देखिए, लाजवंती एक दवा का नाम है, रसवंती एक दवा का नाम है। लाजवंती, रसवंती, इसे रसौत भी कहते हैं, रसवंती, लाजवंती और कत्था जो ये पनवाड़ी पान पर लगाकर आपको देता है ना, पान खाने वालों को, खाली वो कत्था सूखा हुआ मिलता है। रसवंती, लाजवंती, कत्था और गोंद मोरिंगा, ये 100-100 ग्राम लेकर पाउडर बनाएं, चने की बराबर गोलियां बना लें। एक गोली सुबह, 1 गोली शाम खाया करें, पानी के साथ या दूध के साथ भी ले सकते हैं, 1 कप। काफ़ी वक्त लगेगा। अपना पेट का भी ख्याल रखना होगा आपको, यानी कोई भी ऐसी चीज़ नहीं जिससे हमारा पेट इम्प्रेस हो, तो आपको फ़ायदा मुमकिन है। बहुत ज़्यादा आपको मैं दवाइयाँ बताऊँ, आप परेशान हो जाएंगे और बहुत वक्त कम होता है। तो लेडी डॉक्टर की तरफ से आपको फ़ोन आए या आप उन्हें कर लें, वो आपको पूरी तफसील, पूरा रिकॉर्ड, पूरी फाइल बनाएंगे और आपको 3-4 महीने तक मदद करते रहें, कब क्या खाना है, कैसे खाना है, कितना खाना है, इसी को इलाज कहते हैं जी। तो लखनऊ से अगली कॉलर हैं साइमा हमारे साथ, स्वागत है आपका। हेलो जी। हेलो हेलो जी, मेरी आवाज़ आ रही है? हाँ जी, आपकी आवाज़ आ रही है। आपका सवाल क्या है?
जी मेरा सवाल ये है, मेरे फेस पे बहुत छोटे छोटे से पिंपल्स हो गए हैं और वो मतलब ऊपर से वो स्किन के अंदर है, जब मैं टच करती हूँ फेस को तब वो टच हो रहे हैं, और वो ऊपर से कोई भी उनका मुंह नहीं है या वैसा कुछ भी नहीं है, रेड नहीं है, कुछ भी नहीं, अंदर से है। और जब उनको कस के दबाओ तो उनमें से कील निकलती है और वो मेरे फेस पे, चीक पे और मेरी दाढ़ी में हो गए और वो जा नहीं रहे किसी भी तरीके से। एज क्या है आपकी? मेरी एज 20 है। ठीक है। देखिए, ये उम्र वालों को ये परेशानी होती है, और मैं एक ऐसा नुस्खा जानता हूँ बच्चा कि इससे छुटकारा हो सकता है। तो आप तैयार हो जाइए वो लिखने के लिए। देखिए, एक गोंद आता है, लेकिन वो आपको लेना असली है, नकली बहुत मिलता है। इसको कहते हैं गोंद मोरिंगा। गोंद मोरिंगा सफ़ेद, इसमें लाल तो खूब मिलता है, सफ़ेद मुश्किल से मिलता है, और सफ़ेद असली है, लाल असली नहीं है। जो सुर्ख सा होता है वो असली नहीं है। गोंद मोरिंगा सफ़ेद, ऐसे 100 ग्राम 150 ग्राम ख़रीद लें और आधा ग्राम रोज़ाना 1 गिलास पानी में मिलाकर आप वो पानी पी लिया करें। एक तो ये रोक देता है वहीं पर, और निकलने के लिए रोक देता है, और जो होते हैं उनको कील के साथ बाहर हो जाते हैं, और वो जगह को भी, निशानात को भी आपके भर देता है, और स्याह निशान हो जाते हैं, चेहरे पर रौनक भी आ जाती है, और ये बहुत कामों में आता है। बालों के लिए भी ये बहुत अच्छा है। आप दिन में 1 या 2 बार ले सकते हैं इसको, और आपको फ़ायदा होना मुमकिन है। जी, अगले कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, स्वागत है आपका। हेलो जी मोहनलाल जी, बताइए आपका सवाल क्या है? जी, मैं आपका दवा यूज कर रहा हूँ जी। आपका दवा मुझे मिला और मैं दोनों टाइम दवा खाता हूँ, एक कैप्सूल दूध के साथ जी। और मेरे पूरे पेट की हड्डियाँ बहुत दुखती है जी। जी अच्छा, कितने दिन से खाते हैं? कुछ फ़ायदा शुरू हुआ? हाँ, कमर के लिए मैं मंगाया था। कमर के लिए तो फायदा है लगभग 50% जी। कितने दिन से लेते हैं? अब करीब 12-13 दिन हो गया जी। अरे, आपको तो भगवान की बड़ी कृपा है। 50% तो होता नहीं है अक्सर लोगों को, और देखिए किसी किसी को हो जाता है। आप जैसा जो भाग्यशाली होता है उसको 1 ही महीने में भी फ़ायदा हो जाता है। अब देखिए 12-13 दिन में आपको 50% फ़ायदा हो गया। खूब उसका शुक्र करिए जिसने मुझे और आपको पैदा किया है। और वज़न मत उठाइए आप, अभी तक नॉर्मल मत ज़िंदगी गुजारना, मरीज़ वाली ज़िंदगी रखना, और 1 महीने में फ़ायदा हो जाए तो आपको 3-4 महीने लगातार दवा खानी है, उसके बाद छोड़ना है। अगर आप ये चाहते हैं कि दोबारा से ये रोग आपको वापस ना आए, तो बहुत ऊपर वाले का आप पर करम है, उसका खूब शुक्र अदा करिए, और आप तो ठीक होने वाले हैं। मैं तो समझा आप कुछ शिकायत करना चाहते हैं। आपको बहुत मुबारक, आपके रोग में जो फ़ायदा हुआ है, और बहुत जल्द आप नॉर्मल ज़िंदगी गुजार सकते हैं। तो बिल्कुल दर्शकों, देखिए संयम और सब्र वालों के लिए ये उपचार है जो आपको हकीम साहब यहाँ पे बताते हैं। देखिए, जल्दबाजी आपको नहीं करनी है। अगर आपको लगता है कि जिन गर्म दवाइयों का सेवन आप लोग पहले कर रहे थे तो वो आपको बहुत जल्दी रिलीफ दे रही थी, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। जब आप यूनानी से जुड़ते हैं, आयुर्वेद से जुड़ते हैं, और साथ ही साथ जब आपको बताए जाते हैं वो कीमती नुस्खे जो सीधा आप इसी कार्यक्रम में जानते हैं हकीम साहब से, तो आप लोगों को उसके लिए सब्र रखना होगा दर्शकों, और आप लोगों का सब्र आपको सेहतमंद बना सकता है। बाकी लाइव कार्यक्रम चल रहा है, अगर रोग संबंधी कोई भी प्रश्न करना चाहते हैं तो फोन उठाइए, नंबर्स पे कॉल कीजिए जो आपके सामने आपकी टीवी स्क्रीन पे लगातार दिखाए जा रहे हैं। आइए बात करते हैं अगले कॉलर से। जी, स्वागत है आपका। जी रीटा जी, कहाँ से बात कर रही है? जी, लखनऊ से। आपका सवाल? मेरा सवाल ये है कि मेरे हस्बैंड को पेट में उनको कब्जियत रहता है, और कफ जो है तो नहीं निकल रहा है, सर्दी जैसा रह रहा है। और कफ जब भी होता है तो थोड़ा सा निकलेगा, जब भी होगा तो थोड़ा सा निकलता है, जैसे मतलब बिल्कुल साफ नहीं हो रहा। जी, अपने पति की उम्र बता दीजिए। जी जी नमस्कार जी। 63। देखिए, आज भी आप अपने हस्बैंड का कितना ख्याल रखती हैं। इस उम्र में ऐसे रखते नहीं है ज़्यादातर लोग अपने पति का ख्याल, तो मोहब्बत बहुत है आपके अंदर, और
वो ठीक भी हो सकते हैं आपकी इस मोहब्बत के कारण। और देखिए एक नुस्खा मैं आपको बताता हूँ, ये उनके तीनों काम करेगा। कब्जियत को तो पहले ही दिन से फ़ायदा होने लगेगा और बड़ा इत्मीनान हो जाएगा आपको भी और उनको भी। और उसके कफ वगैरह उनका खूब खारिज होगा। देखिए मेथी दाना ले लीजिए 500 ग्राम, मेथी दाना 500 या 600 ग्राम ले लीजिए और उसका पाउडर बना लीजिए। बहुत बारीक नहीं, थोड़ा मोटा ही रखना, बहुत बारीक आटे जैसा नहीं। इसका पाउडर बना लीजिए। और जैतून का नमक आता है, नमक जैतून कहते हैं, रसायन जैतून कहते हैं, या एस्टेक जैतून इंग्लिश में कहते हैं। इसमें 150 ग्राम मिला दीजिए, पाउडर बनाइए। ये तो पाउडर ही आता है, ये नमक जैसा होता है लेकिन नमक जैसा जायका नहीं होता, देखने में नमक होता है। इसे रसायन हिंदी में कहते हैं। और आधा चम्मच से शुरू करिए, सुबह आधा चम्मच शाम, और ज़रूरत पड़े तो 1 चम्मच भी दे सकते हैं एक टाइम में। और आप देखेंगे कि पेट को फ़ौरन फ़ायदा शुरू हुआ और बलगम भी खूब खारिज होगा और वैसे भी तंदुरुस्ती के लिए बहुत अच्छा है। आपकी पति की एज वालों को या आपकी या मेरी उम्र वालों को ये बग़ैर रोग के भी खा सकते हैं। ये हमारे जिस्म को बहुत मजबूत रखता है, हमारे पार्ट्स ऑफ बॉडी, मेन पार्ट्स ऑफ बॉडी का बहुत ख्याल रखता है और गैस पास करता है, खून बनाता है, इन्फेक्शन दूर करता है, लीवर ठीक रखता है। ये बहुत कीमती नुस्खा है, आप इसे इस्तेमाल करें। और रीता बहुगुणा जी, आपको ये इस्तेमाल करना चाहिए अगर आपने लिख लिया है। जी, तो अलवर से अगली कॉलर हैं चित्रा शर्मा हमारे साथ। स्वागत है चित्रा जी। नमस्कार मैडम। जी नमस्कार। डॉक्टर साहब नमस्कार। आदाब। डॉक्टर साहब मेरी उम्र 60 साल के करीब है और मुझे एक तो सांस लेने में बहुत दिक्कत महसूस होती है। मैं ज्यादा चल फिर नहीं सकती और बैठने उठने में मेरे जोड़ों में तकलीफ है। कब से है और कुछ इलाज लिया है? डॉक्टर ने कुछ बताया है? क्या कमर में भी दर्द है? नहीं, कमर में नहीं है, ये गोड़ों में दर्द है और ये हाथों के जो जॉइंट्स वगैरह हैं। मैं एक आध बार गिर भी गई हूँ तो उस वजह से भी तकलीफ है। और बाकी गोड़ों में ज्यादा दर्द है कि मैं ज्यादा न चल सकती हूँ और नीचे नहीं बैठ सकती। अच्छा, आप हेल्दी हैं देखने में या नॉर्मल बॉडी है? नहीं, कुछ हेल्दी हूँ। अब इन दिनों मेरा कुछ वेट बढ़ गया है। ठीक है। अच्छा देखिए, अगर आपने आयुर्वेदिक या यूनानी इलाज नहीं किया हो तो मैं आपके जानकारी के लिए बता दूं कि इसमें एकदम फ़ायदा नहीं होता, लेकिन फ़ायदा होता ज़रूर है। ये क्योंकि कोई केमिकल नहीं, मैं आपको दवा बता रहा हूँ, आप ख़ुद ख़रीदें, ख़ुद इस्तेमाल करें। तो देखिए, मैं जो नुस्खा आपको बता रहा हूँ वो नुस्खा ख़त्म होते होते आपको फ़ायदा हो जाएगा, लेकिन 5-7 दिन बाद फ़ायदा शुरू होता है, 15 दिन में थोड़ा सा इत्मीनान, 1 महीने में 20% ऐसे फ़ायदा होता है और किसी को बहुत जल्दी भी हो जाता है। तो इसलिए मैं बताना ही चाह रहा था कि ये दवा क्योंकि केमिकल नहीं है तो आपको ऐसे फ़ायदा होगा। देखिए, एक तो 500 ग्राम अलसी, 500 ग्राम अलसी हल्का सा भून कर पाउडर बना लें, ठीक है। और 200 ग्राम उन्नाब 200 ग्राम, और 200 ग्राम उन्नाब, 500 ग्राम अलसी, इनको भी पाउडर बना लें। और एक गोंद आता है, ये तो नकली नहीं मिलते उन्नाब और अलसी, एक गोंद आता है गोंद स्याह यानी काला गोंद, ये बहुत कड़वा होता है। ये आप 100-150 ग्राम ले लें और इसको भी घर में पाउडर बनाए, रॉ मटेरियल लेना है, लेकिन ये असली लेना है, नकली जगह जगह मिलता है। और इसको पाउडर बना के आप एक कैप्सूल सुबह नाश्ते के बाद, एक दोपहर खाने के बाद, एक रात को खाने के बाद, बग़ैर चर्बी के दूध से या पानी से या जूस से, जैसे आपको आसानी हो। और 5 से 10 दिन मुझसे कुछ मत कहें, उसी में फ़ायदा शुरू होना चाहिए। या तो कम होगा या ज़्यादा होगा। 2% लोगों को ज़्यादा होता है, 98% लोगों को कम ही होता चला जाता है। और ये जो 700-800 ग्राम मैंने मटेरियल बताया, इसे ख़त्म होते होते आपके
रोग का विनाश मुमकिन है। जी।